हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक इंग्लिश स्टोरी का हिंदी ट्रांसलेशन करवाने वाला हूं, जिसके माध्यम से आपको इंग्लिश के ढेर सारे नए नए शब्द और इंग्लिश ग्रामर भी सीखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश को बेहतर करने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टोरी का टाइटल है किंग एंड वाइज मैन, यानी राजा और एक बुद्धिमान आदमी। वाइज मैन यानी बुद्धिमान आदमी। तो ये कहानी एक राजा और बुद्धिमान आदमी की है। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस कहानी में एक्चुअल में क्या होता है। अ लॉन्ग टाइम एगो, एक बहुत समय पहले, यानी बहुत समय पहले, पीपल लिव्ड, लोग रहते थे, हैप्पीली अंडर द रूल ऑफ किंग शिलोंग। तो राजा शिलोंग के शासन के अंतर्गत लोग खुशी खुशी रहते थे। हैप्पीली यानी खुशी खुशी, अंडर यानी होता है के अंतर्गत या के नीचे, ठीक है। और रूल यानी होता है शासन या नियम, ठीक है। तो ध्यान रखें। तो किंग शिलोंग के नियम और शासन के अंतर्गत लोग खुशी खुशी रहते थे। द किंगडम पीपल हैड अ वेरी प्रॉस्पेरस लाइफ विद abundance, a wealth and no misfortune। यानी द किंगडम पीपल यानी उस साम्राज्य के लोग, किंगडम पीपल साम्राज्य के लोग, हैड अ वेरी प्रॉस्पेरस लाइफ। प्रॉस्पेरस यानी होता है समृद्ध या संपन्न, हैड यानी होता है था, कुछ पास में था, यानी हमारे पास कुछ था, ठीक है। ये बताने के लिए हम हैड का यूज़ करते हैं। तो जो किंगडम के लोग थे, उनके पास एक समृद्ध और संपन्न जीवन था, ठीक है। विद अबंडेंस ऑफ वेल्थ, वेल्थ यानी होता है दोस्तों धन या संपत्ति, ठीक है। अबंडेंस यानी बहुतायत या बहुत ज़्यादा। एंड नो मिसफॉर्च्यून, यानी जो वहाँ के लोग थे उनका कोई दुर्भाग्य नहीं था और वो बहुत ज़्यादा संपन्न थे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वन डे, एक दिन, द किंग डिसाइडेड, राजा ने निर्णय लिया, टू ट्रेवल एंड विजिट, यात्रा करने के लिए और भ्रमण करने के लिए, हिस्टोरिकल प्लेसेस यानी ऐतिहासिक जगहों, एंड पिलग्रिम सेंटर्स एट फार अवे प्लेसेस। यानी एक दिन राजा ने निर्णय किया, डिसाइड किया, यात्रा करने के लिए, भ्रमण करने के लिए ऐतिहासिक जगहों और जो तीर्थयात्री वाले केंद्र थे, पिलग्रिम यानी तीर्थ यात्री, सेंटर्स यानी केंद्र, एट फार अवे यानी बहुत दूर जगहों पर स्थित जो तीर्थयात्री सेंटर और ऐतिहासिक हिस्टोरिकल प्लेसेस थे, उनको भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए राजा ने डिसाइड किया, तय किया, ठीक है। तो दोस्तों, एक बात और बता दें कि आप याद रखें, जहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है, वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस होता है। जो लोग टेंस जानते होंगे उन्हें पता होगा, फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा दे रहा हूँ। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ लिव्ड, पीपल लिव्ड, लोग रहते थे, राइट। और आप यहाँ देखें डिसाइडेड, तो ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, लिव्ड भी सेकंड फॉर्म है। इस तरह से आप याद रखें, जब भी सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म सेंटेंस में आता है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है, पास्ट में। जैसे कोई काम करता था, होता था, किया, गया, बनाया, इस तरह से उसका हिंदी अर्थ निकल के आता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, छोटी मोटी ग्रामर की बातें हैं जो कि आपको इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन सीखने में बहुत हेल्प करती हैं। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय फुट एंड इंटरैक्ट विथ पीपल ऑन द वे। ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया या उन्होंने डिसाइड किया, टू ट्रेवल, यात्रा करने के लिए, बाय फुट यानी पैदल, एंड इंटरैक्ट यानी घुलना मिलना, विथ पीपल लोगों के साथ, ऑन द वे रास्ते पर, ऑन द वे रास्ते पर वो लोगों के साथ घुलना मिलना, ठीक है, के लिए उन्होंने तय किया कि हम पैदल यात्रा करेंगे और लोगों से घुलते मिलते हुए आगे जाएंगे।
पीपल ऑफ हिज किंगडम यानी उनके साम्राज्य के लोग वर हैप्पी खुश थे, वर यानी थे, वॉज यानी था। पास्ट में हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ना, तो वॉज वर वर्ब का सेकंड फॉर्म ये प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा होता है स्टोरी में। तो इन बातों को आप ध्यान में रखना है ताकि आपको हिंदी निकालने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टू मीट देयर किंग यानी कि उनके साम्राज्य के लोग पीपल ऑफ हिज किंगडम वर हैप्पी खुश थे, टू मीट देयर किंग अपने किंग से राजा से मिलने के लिए, टू मीट मिलने के लिए बहुत खुश थे। एंड वर सो प्राउड और बहुत गर्व था उन्हें। ओके, वर सो प्राउड, सो यानी बहुत या इतने, ठीक है, तो इतना ज़्यादा वो क्या थे, गर्वान्वित थे। टू नो जानने के लिए, दैट कि देयर किंग वॉज उनका राजा, वॉज यानी था, कैसा था, सो काइंड एंड गुड हार्टेड पर्सन। काइंड यानी दयालु और गुड हार्टेड यानी अच्छे दिल वाला, पर्सन यानी व्यक्ति, ठीक है। तो लोग ये जानने के लिए बहुत उन्हें गर्वान्वित था, बहुत गर्व था कि उनका जो राजा था वो बहुत दयालु और अच्छे दिल वाला था। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ट्रेवल्स, आफ्टर यानी बाद में, कंप्लीटिंग यानी पूरा करना, तो अपनी यात्राओं को, ट्रेवल्स यानी यात्राएं को पूरा करने के बाद, ही वॉज क्वाइट हैप्पी वह बिल्कुल खुश थे या वो बहुत खुश थे। दैट कि पीपल इन हिज किंगडम उनके साम्राज्य में, उनके किंगडम में लोग आर लिविंग रह रहे हैं, अ गुड लाइफ एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। लिविंग यानी होता है जीना या रहना, ठीक है, आर यानी है, तो आर लिविंग जी रहे हैं या रह रहे हैं, अ गुड लाइफ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जी रहे हैं। हाउ एवर ही रिग्रेटेड वन थिंग, हालांकि या यद्यपि या तब भी, इस तरह के आप हाउएवर का मीनिंग निकाल सकते हैं। ये एक कंजंक्शन है जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए या फिर कई बार जो है जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है किसी भी बात पर। ही रिग्रेटेड वन थिंग उन्हें एक चीज़ पर पछतावा हुआ, वन थिंग यानी एक चीज़, रिग्रेट यानी होता है पछतावा करना, रिग्रेटेड पछतावा किए। इट वॉज द इंटॉलरेबल पेन, इट वॉज यह था, इट यानी यह, राइट, इट यानी यह, वॉज यानी था, तो यह था, क्या था, इंटॉलरेबल पेन असहनीय दर्द, पेन यानी दर्द, असहनीय दर्द। फेल्ट इन हिज फीट, इन हिज फीट उनके पैरों में, ठीक है, फेल्ट यानी महसूस करते थे या महसूस किया, फील यानी होता है महसूस करना या एहसास होना, ठीक है, तो फील का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट, राइट। हिज यानी अपने, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किंग की, कि जो राजा था वो अपने पैरों में एक असहनीय दर्द महसूस किया। आफ्टर सच अ लॉन्ग ट्रिप ही हैड बीन टू फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। आफ्टर सच अ लॉन्ग ट्रिप यानी इतनी लंबी ट्रिप यात्रा के बाद, ही हैड बीन यानी वो गए थे, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, यानी पहली बार पहली दफ़ा के लिए वो गए थे अपने जीवन में इतनी लंबी यात्रा के लिए जिससे उनके पैरों में असहनीय दर्द था, राइट। ही कंप्लेन्ड टू हिज मिनिस्टर्स उन्होंने अपने मंत्रियों से शिकायत किया, कंप्लेंड यानी शिकायत किया, ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, राइट, गॉट इट। इसका मतलब कि ये सिंपल पास्ट में चल रहा है। दैट कि रोड्स वर नॉट कंफर्टेबल जो सड़कें थीं वे आरामदायक नहीं थीं, ओके, रोड्स वर सड़कें थीं, ओके, नॉट नहीं, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, टू वॉक ऑन उस पर चलने के लिए, तो उस पर चलना उनके लिए आरामदायक नहीं था। द पाथ ही वॉक्ड
ऑल द वे वॉज स्टोनी, यानी द पाथ यानी वो पाथ वो रास्ता, ही वॉकड ऑल द वे पूरे रास्ते पर जिन पर वो चले, वॉकड यानी चले, वॉज स्टोनी वह पथरीली थी, वॉज यानी था या थी तो पथरीली थी, एंड ही कुडंट टॉलरेट द पेन ही फेल्ट इन हिज फीट। तो दोस्तों कुडंट क्या है, कुड नॉट का सेकंड फॉर्म है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब होता है नहीं सका या नहीं कर पाया। ठीक है, तो वो क्या नहीं कर पाए, क्या नहीं कर सके, टॉलरेट यानी सहन नहीं कर सके, द पेन यानी वो दर्द, ही फेल्ट जो महसूस किया, इन हिज फीट अपने पैरों में, किंग गॉट वरीड राजा चिंतित हो गए, गॉट वरीड यानी चिंतित हो गए, अबाउट हिज पीपल अपने लोगों के बारे में, हु जो, हु यानी जो, यदि क्वेश्चन नहीं है तो हु का मतलब जो होता है, यदि क्वेश्चन होता है तो हु का मतलब कौन होता है, जो यूज टू वॉक जो चलते थे या चला करते थे, ऑन दोज रोड्स उन सड़कों पर, सो इसलिए, ही ऑर्डर्ड उन्होंने आज्ञा दिया, अस हमें, टू कवर द रोड्स सड़कों को कवर करने के लिए यानी ढकने के लिए, टू कवर यानी ढकने के लिए या ढकना। जब भी टू लग जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है तो उसका मतलब होता है ऐसा करना या के लिए, करने के लिए, आप दोनों सेंस निकाल सकते हैं। सो ही ordered us to cover the roads with leather so that people feel comfortable walking on roads. So यानी इसलिए, he ordered उसने आज्ञा दिया, ऑर्डर किया, us यानी हमें, to cover the roads सड़कों को ढकने के लिए, कवर मतलब ढकना, तो सड़कों को ढकने के लिए, with leather यानी लेदर से, जानवरों की खाल से हम लेदर प्राप्त करते हैं। ओके, सो दैट ताकि, पीपल फील कंफर्टेबल ताकि लोग आरामदायक महसूस करें, कंफर्टेबल महसूस करें, वॉकिंग ऑन द रोड्स सड़कों पर चलते हुए, वॉकिंग ऑन द रोड्स सड़कों पर चलते हुए, दिस थॉट ऑफ द किंग वॉज काइंड एंड फॉर द बेटरमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल। राइट, दिस थॉट ऑफ द किंग यानी राजा का यह थॉट, यह विचार, वॉज काइंड यानी दयालु था, ठीक है, लोगों की दया के लिए था, एंड फॉर द बेटरमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल तो लोगों के खुशी यानी हैप्पीनेस और एंड बेटरमेंट यानी बेहतरी के लिए था, उनके अच्छाई के लिए, उनके प्रगति के लिए ये थॉट था, राजा का विचार था। राइट, नेक्स्ट है, एज द मिनिस्टर्स हर्ड द ऑर्डर मीन्स आज्ञा, तो जैसे ही मंत्रियों ने इस आज्ञा को सुना, हर्ड यानी सुना, हर्ड क्या है दोस्तों, हियर का सेकंड फॉर्म है, हियर हर्ड, दे वर स्टन्ड यानी चकित, वे बिल्कुल स्टैंड रह गए यानी चकित थे इस आज्ञा को सुनकर, एज दिस ऑर्डर would destroy the life of thousands of animals to get sufficient leather, and also it would cost a huge amount of money also। यानी as यानी जैसे ही या क्योंकि, इसके दो मतलब होते हैं। जब सेंटेंस के बीच में as का यूज होता है तो इसके दो खास मतलब होते हैं, क्योंकि, ठीक है, या फिर जैसे ही। तो यहाँ पर क्योंकि होगा, क्योंकि दिस ऑर्डर यह आज्ञा, वुड डिस्ट्रॉय नष्ट कर देता, डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट कर देना, तो नष्ट कर देता द लाइफ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एनिमल्स यानी हजारों जानवरों की लाइफ को, जीवन को डिस्ट्रॉय कर देता, टू गेट सफिशिएंट लेदर यानी पर्याप्त लेदर प्राप्त करने के लिए, टू गेट यानी प्राप्त करने के लिए, लेदर यानी क्योंकि लेदर जो है जानवरों के, एनिमल्स के खाल से प्राप्त होता है और लंबी रोड को ढकने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लेदर की आवश्यकता होती है और बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। सो जो है
काफ़ी पर्याप्त लेदर प्राप्त करने के लिए हजारों जानवरों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करना पड़ता। एंड आल्सो इट वुड कॉस्ट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, यानी बहुत ज़्यादा पैसा, काफ़ी ज़्यादा पैसा को हम बोलते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसा, वुड कॉस्ट यानी कि लगता, इट वुड कॉस्ट यानी कि इसमें लगता, इसकी कीमत आती, राइट। आल्सो यानी भी। तो चलिए, इस तरह से जो है राजा का विचार था, लेकिन इसमें बहुत दिक्कतें थी और बहुत ज़्यादा जो है जानवरों के, एनिमल्स के लाइफ को डिस्ट्रॉय करना पड़ता। आइए आगे बढ़ते, देखते हैं कि इस राजा का विचार जो है कहाँ तक सफल होता है। अ वाइज मैन फ्रॉम द मिनिस्ट्री केम टू द किंग। एक बुद्धिमान व्यक्ति फ्रॉम द मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय से, ठीक है, मंत्रालय से केम टू द किंग, राजा के पास आया। एंड और सैड और कहा, से सैड, सैड है ना, सैड ने कहा, दैट कि ही हैड अनदर आइडिया, उसके पास एक और आइडिया थी। अनदर मतलब होता है अन्य या दूसरी, राइट। हैड मतलब होता है कि कोई चीज़ पास में था, जैसे जब आप हैड का प्रयोग करते हैं और कोई चीज़ थी ये बताना चाहते हैं तो हैड का मतलब होता है पास था। ठीक है, हमारे पास कुछ था। तो उसने कहा कि ही हैड अनदर आइडिया, उसके पास एक दूसरा विचार था, उसके पास दूसरा आइडिया था। किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर अबाउट द आइडिया। किंग आस्क्ड, किंग ने पूछा, राजा ने पूछा, हिज मिनिस्टर अपने मंत्रियों को, अपने मंत्रियों से पूछा, अबाउट द आइडिया, उस आइडिया के बारे में, अबाउट यानी के बारे में, तो उस आइडिया यानी कल्पना, विचार के बारे में उसने अपने मंत्रियों से पूछा। सो द मिनिस्टर सेड, वाई डू यू वॉन्ट टू किल सो मैनी एनिमल्स टू कवर द रोड विथ लेदर। तो मिनिस्टर ने कहा यानी मंत्रियों ने कहा, वाई डू यू वॉन्ट, आप क्यों चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू किल, मारना, सो मैनी एनिमल्स, इतने सारे जानवरों को आप क्यों मारना चाहते हैं। टू कवर द रोड विथ लेदर, तो लेदर से रोड को कवर करने के लिए, ढकने के लिए इतने सारे एनिमल्स को क्यों मारना चाहते हो। रादर you can just have a piece of leather cut in appropriate shape to cover your feet। rather मतलब होता है के बजाय, के बजाय। you can just have a piece of leather, a piece of leather यानी कि लेदर का एक टुकड़ा। you can just have यानी कि आप जो है उसे रख सकते हो। है वानी होता है जैसे हम कोई चीज़ को अपने बॉडी में या अपने पास हम रखते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो यू कैन जस्ट हैव, आप केवल जो है एक पीस ऑफ लेदर से आप अपना काम जो है कर सकते हैं। इन एप्रोप्रिएट शेप, एक उचित शेप में, ठीक है। एप्रोप्रिएट यानी एक सही या उचित, सही शेप में, सही आकृति में लेदर कट को आप प्रयोग कर सकते हैं। टू कवर योर फीट, अपने फीट को, फीट यानी पैर, ठीक है। फुट, फीट, फीट, तो फीट प्लूरल है और फुट सिंगुलर है, ठीक है। तो अपने पैरों को, फीट यानी पैरों, तो अपने पैरों को कवर करने के लिए, ढकने के लिए एक आप उचित शेप का, उचित आकृति का लेदर कट यूज़ कर सकते हैं, है ना। यू कैन जस्ट हैव अ पीस ऑफ लेदर। तो आप जो है इतनी पूरी रोड को ढकने की क्या आवश्यकता है। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति ने ये सलाह दी थी। द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड बाय हिज सजेशन एंड अपलॉडेड द मिनिस्टर। यानी वो राजा जो है उसके इस सुझाव से, इस सजेशन से बहुत सरप्राइज था, यानी आश्चर्यचकित था। मच सरप्राइज यानी बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित था। बाय हिज सजेशन, इसके इस सुझाव से, इसके सुझाव के द्वारा वो बहुत खुश था, राइट, बहुत आश्चर्यचकित था।
एंड अपलॉडेड और प्रशंसा किया, तारीफ किया, द मिनिस्टर उस मंत्री की, ठीक है, जिसने ये आइडिया दिया उसकी वो बहुत ज़्यादा तारीफ किया। अपलॉड यानी प्रशंसा करना या तारीफ करना। He ordered a pair of leather shoes for him and requested the countryman to wear shoes. He ordered उसने आज्ञा दिया, ऑर्डर दिया, a pair of leather shoes यानी एक जोड़ा लेदर शूज का, a pair of leather shoes एक पेयर लेदर शूज का, जोड़े का उन्होंने आज्ञा दिया, फॉर हिम उसके लिए, किसके लिए, वो जो व्यक्ति था जिसने ये सुझाव दिया था, फॉर हिम उसके लिए, एंड रिक्वेस्टेड और रिक्वेस्ट किया यानी विनती किया, प्रार्थना किया, द कंट्री मैन उस कंट्री मैन से, कंट्री मैन यानी जो देश का व्यक्ति होता है, नागरिक होता है, उसको हम कंट्री मैन कह सकते हैं। टू वियर शूज़ शूज़ पहनने के लिए, वियर मीन्स पहनना, तो शूज़ पहनने के लिए उसने रिक्वेस्ट किया कि आप ये शूज़ पहने, राइट। तो इस तरह से देखिए कितनी बड़ी बात है और किस तरह से उस व्यक्ति ने राजा को एक बहुत बड़ी गलती से बचा लिया। तो दोस्तों यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होती है। आइए हम देखते हैं कि हमने इस स्टोरी से क्या मोरल सीखा है, यानी क्या नैतिक शिक्षा हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, मोरल मतलब नैतिक शिक्षा। वी कर्स एंड ब्लेम द थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स, यानी वी कर्स यानी कि हम कोसते हैं, हम श्राप देते हैं, एंड ब्लेम और दोष लगाते हैं, द थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स हमारे सराउंडिंग्स में, यानी हमारा जो वातावरण है, सराउंडिंग्स यानी हमारे आसपास के जो भी चीज़ें हैं, वातावरण है, उसको हम सराउंडिंग्स कहते हैं। तो हमारे सराउंडिंग्स में जो भी थिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम उनको दोष लगाते हैं, ब्लेम करते हैं कि ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हैं। लेकिन वी नेवर अंडरस्टैंड हम कभी नहीं समझते, नेवर अंडरस्टैंड कभी नहीं समझते, दैट की वी नीड अ चेंज इन अस, इन यानी में, अस यानी हम, ठीक है, या हम जो हमारा एक तरह कह सकते हैं जो हमारा ग्रुप है ना, उसके लिए हम अस यूज़ करते हैं कि हम सब। तो जो हम सब में एक बदलाव की आवश्यकता है, वी नीड यानी हमें आवश्यकता है या हमें ज़रूरत है एक बदलाव की, इसके बारे में हम कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करते, हम नहीं समझते और आसपास की चीज़ों को ही हम ब्लेम करते रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आज का वीडियो कंप्लीट हो गया। आई होप दैट कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।